होगा मेरे ब्लॉग में। और बस सुबह से लगी हूँ अपने काम में। तो किचन संभालूंगी, नाश्ता वगैरह बना लिया। और सच बताऊं तो आज घर में झाड़ू भी नहीं लगी, क्योंकि आज गुड्डू स्कूल नहीं गया तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठी। और सुबह जल्दी नहीं उठी तो झाड़ू भी नहीं लगा पाई, क्योंकि इतना भी लेट नहीं उठी थी। वैसे तो मैं उठी थी 7 बजे। 7 बजे उठ के फिर चाय बनाई, उसके बाद पार्क चली गई थी। वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग जाता है। फिर आने के बाद अपना काम में लग गए, नाश्ता वगैरह बनाया। और 9:30-10 का तो टाइम हो रहा था। मैंने सोचा पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, और फिर दोपहर का और सुबह का ना सब एक हो जाता है। फिर इनको भूख भी नहीं लगती अगर लेट देती हूँ ना मैं खाना। नाश्ता अगर लेट करेंगे तो फिर दोपहर का लेट हो जाता है। इस वजह से फिर मैंने सोचा पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद लगूंगी काम में। तो किचन इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, आप लोग देख सकते हो। मैंने दिखाई भी आप लोगों को कितनी ज़्यादा मैसी हो रही है। देख के ना मन नहीं करता मतलब काम करने का। और जब फैला हुआ दिखता तो ये लगता कि कहाँ से शुरू करें। पर वही है कि काम तो रोज़ की है, रोज़ करना है। कभी ज़्यादा फैल जाती है, कभी साथ के साथ करते रहते हैं कि जब कोई जल्दबाजी नहीं होती ना तो फिर। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बर्तन भी है और कितने सारे सामान फैला हुआ, क्योंकि जो कट्टे में सामान भरा हुआ ना वो भी ऐसे ही रखा। और 2 दिन हो गए सामान लेके आई थी दुकान से, तो वो भी सेट नहीं किया, अभी वो भी करना है। तो सबसे पहले बर्तन हटा दूँ। बर्तन हटाऊँगी ना तो तभी कुछ काम दिखने करने में आएगा, कि मतलब थोड़ा सा तो खाली होगा किचन। और जब थोड़ी सी जगह निकलेगी तभी काम हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन थे वो लगा दिए। और ये भिंडी बनाई है वो भी पलट के रख देती हूँ। और हाँ, भिंडी भी मैंने बना ली थी। और उसके बाद भिंडी रोटी बनाई, क्योंकि फिर इनके ऑफिस का टाइम हो गया था। नाश्ता बना के और फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। फिर ये ऑफिस चले गए, उसके बाद ही लगी हूँ मैं अपना किचन संभालने में। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, भूल जाती हूँ बात करते करते। कोई बात नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बस मैंने भिंडी और ये बर्तन बड़े बड़े से इसमें पलट के और रख दिए, और फ्रिज में सब्ज़ी रखूँगी। उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और अभी लगी है गुड़िया साफ़ सफाई करने में। आज की छुट्टी आज की है बस उसकी, कल से स्कूल खुल जाएंगे तो वो भी स्कूल चली जाएगी। तब तो मुझे फिर से पूरा काम अपने आप ही करना पड़ेगा। और छुट्टियों में ये होता, रोज़ तो नहीं कर पाते बच्चे, मैं कराती भी नहीं हूँ। और जब कभी कभी मतलब थकान सी होती है ना तो मैं इनको झाड़ू और गुड़िया को बोल देती हूँ कि डस्टिंग कर दे, तो दोनों बच्चे मिलके कर लेते हैं। और वरना तो फिर मैं अपना खुद ही करती हूँ। तो आज मैंने गुड़िया को बोला कि तू कर दे, और मैं किचन संभालूंगी, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो फिर वो लगी हुई है अंदर। और उसके बाद मैं करूँगी अपना झाड़ू वगैरह। और जो बर्तन है, वो बर्तन भी ढेर सारे हैं, वो भी धोने हैं मुझे। तो गैस भी साफ़ कर दूँ सारा ये हटा के। और जूने से तो मैं बाद में करूँगी, जब बर्तन धो लूँगी ना तो उसके बाद गैस भी कर दूँगी साफ़, क्योंकि दिन में एक बार ज़रूर करनी पड़ती है। इसका ये ब्लैक है ना, कांच वाला जो है, तो इसीलिए ये एक बार दिन में ज़रूर साफ़ करनी पड़ती है, तब जाके कहीं साफ़ होती है। तो अभी मैंने ये सामान निकाल लिया सारा जो लेके आए थे। और 2 दिन से रखा हुआ है, ये इसे डाल ही नहीं पा रही मैं। तो फिर आज मैंने सोचा इसको एक साइड में रख देती हूँ। सामने कट्टे में रखा था ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और जो सामान मुझे नहीं मतलब अभी यूज करना डालना, वो मैंने अलग कर दिया, उसको मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी बाकी सामान की ज़रूरत नहीं है। तो जिस सामान की मुझे ज़रूरत है ना, जो डब्बे में ख़त्म हो रहा, वो वाला ही सामान मैं देख रही थी, इसमें से जो मुझे चाहिए वो मैं डाल दूँगी। और बाकी सामान बचा हुआ मैंने रख दिया। और नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसे भी साफ़ करूँगी। और फ्लोर भी मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में क्लीन कर दूँ, क्योंकि गर्मियों में ही मौका मिलता है ज़्यादातर सफाई करने का, अच्छे से धुलाई करने का फ्लोर। तो सर्दियों में तो वैसे भी फिर पोंछा ही लगता है। तो चलिए चाय पत्ती भी डाल के रख दूँ, इसमें ख़त्म हो रही थी चाय पत्ती भी। और नमक भी रख दूँ। नमक ये मेरा पिछले महीने में जो लेके आई थी ना वही बचा हुआ है, तो इस बार मैं नमक नहीं लेके आई, ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में मंगा लूँगी। 2 थैली में लेके आई थी एक्स्ट्रा। और ये सेंधा नमक है, मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अच्छा है। और जो टाटा नमक अभी यूज करते हैं ना तो वो कड़वा सा लगता है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती उसकी। तो ये गुड़ भी लेके आई थी मैं, बच्चों को दूध में डाल के दे दे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिना मसाले वाला गुड़ है, इसलिए ज़्यादा डार्क दिख रहा था आप लोगों को। और गरम मसाला लेके आई थी, तो ये भी एक पैकेट मेरा लग जाता है धीरे धीरे। तो फिर मैं अगर बच भी जाता ना तो फिर मैं ले आती हूँ, इस डब्बे में ही डालती रहती हूँ साथ के साथ। और काली मिर्चा वगैरह जो
अलग रख लेती हूँ रायते के लिए, तो वो मैंने डाल के रख दी क्योंकि और भी बची हुई है। और ये मैं आप लोगों को दालचीनी दिखा रही थी, केरल साइड का मसाला जो होता है ना, मम्मी लेके आई थी एक बार, तो वो इतनी बड़ी बड़ी सी स्ट्रिक सी थी, मोटी मोटी पूरी दालचीनी की। तो ये बीकेडी का लेके आते हैं हम बनिया की दुकान से। उसकी दुकान का मसाला बहुत अच्छा और खुशबू वाला, सारी चीज़ें अच्छी है जो बीकेडी की है ना, बनिया की दुकान की, तो वहीं से लेके आते हो। तो उसकी सारी चीज़ें मुझे सही लगती हैं, तो जो जो चीज़ें सही लगती है ना वो ले लेती हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें वही लेके आते हैं, जो मुझे पसंद आती है तो वो ले आती हूँ। तो ये थैला भी मैंने रख दिया उठा के। बिस्किट मैंने डब्बे में डाल के रख दिए क्योंकि नमी का मौसम है तो नमी सी पकड़ जाते, फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए प्लास्टिक के डब्बे में जो एयर कंटेनर होता है ना, अच्छा सा, मतलब जिसमें हवा पास ना हो, तो डाल के रख। अब आती है बर्तनों की बारी, और मैं लगातार लगी हुई हूँ। गर्मी इतनी लग रही है, पसीने छूट रहे, बिल्कुल पसीने में ना बुरा हाल हो रहा। किचन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा बिल्कुल भी, पर ना फटाफट से अपना काम निपटा रही हूँ क्योंकि करना तो है ही। 2 मिनट बैठ के आऊँगी तो फिर भी लगना पड़ेगा, इसीलिए लगातार बस कर दूँ काम। और बच्चे देखते हैं ना, गुड्डू तो बोलता है कई बार कि पहले बैठ जाओ और फिर काम करना। फिर मैंने कहा नहीं, अगर बैठ जाती हूँ ना तो फिर मन नहीं करता, इसलिए बस लगातार अपना काम करते रहो। गर्मी में क्या है, गर्मी तो लगेगी, और 2 महीने तो है ही है गर्मी। तो मैंने सोचा चलो अपना काम निपटाऊँ और फिर फुर्सत से अंदर बैठूँगी, और फिर काम कर लेते हैं ना तो बैठने में सही लगता है। चाहे अपना टीवी देखो या फिर दोपहर के टाइम थोड़ी बहुत अपनी नींद ले लो, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते तो सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है। तो वही रहता है कि 1 आध घंटे की नींद दोपहर में भी ले लेते हैं ना, दिन भी बड़े होते हैं गर्मियों के, तो इसीलिए। तो चलिए बर्तन भी मेरे धुल गए, और ये जो कट्टा खाली हुआ मेरा, ये रख दो उठा के, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारी मिट्टी कोने में इकट्ठी हो रही है जो मुझे फेंकनी है। तो मैं सोच रही हूँ छत का जो कूड़ा है ना पूरा, ये पूरे बड़े कट्टे में भर के और फिकवा दूँगी, तो इसलिए मैंने वो रख दिया कट्टा उठा के। और पसीने देखा ना आप लोगों ने, अभी पूछे, पूरी कमर भी भीगी हुई है। और मेरा नहीं, सभी का यही हाल है गर्मी में, जितनी भी लेडीज़ हाउसवाइफ है या बाहर भी काम करते हैं तो गर्मी तो लगती लगती है। तो चलिए ये भी मैंने उठा दिए कपड़े, क्योंकि ये कपड़े गुड्डू गिराता बहुत ज़्यादा इस वाले कमरे में। एक चेंज करेगा दूसरा करेगा, दिन भर में पता नहीं कितने करता रहता है ये। इसके ही कपड़े उठा उठा के परेशान रहती हूँ मैं पूरा दिन। बोलती भी हूँ इसको, पर बच्चों की आदत वही रहती है, 1-2 बार कर देंगे और फिर से वही रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये वाली बेडशीट भी ठीक कर दी मैंने, ये कल ही बिछाई थी तो इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि 2-3 दिन आराम से, 4-5 दिन भी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 दिन में चेंज करती हूँ, मेरी अगर साफ़ दिखती रहती है ना तो हफ्ता भी चल जाती है। फिर इस वाले कमरे की मैं चेंज नहीं करती। हाँ, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं दूसरे वाले कमरे में तो वो जल्दी चेंज करनी पड़ती है। और ये सोफ़े पे कपड़े पड़े हुए हैं, इसको भी हटा दिया और इनको भी अच्छे से ठीक। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड में रख दिए। पूरे तार पे लगे रहते हैं ना पूरा दिन, वो भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर इसलिए मैंने फ़ोल्ड करके अंदर रख दिए। और ना धूप भी होती है तो फिर कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए। अभी जाऊंगी नहाने के लिए, सारा मैंने घर क्लीन कर दिया, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ, पर गाना चला हुआ था इसलिए मैंने आवाज़ हटा दी। गर्मी में ना 2 टाइम नहा के जब जाके कहीं चैन पड़ रही है, तो अभी जाऊंगी नहाने के लिए। और पानी सुबह बस ऐसा ही भरा था, क्योंकि गुड़िया को बोल के गई मैं पानी के लिए, मोटर भी चला दी और मैं चली गई थी पार्क। और जब उसे बंद करने के लिए फ़ोन किया ना तो कह रही बंद तो मैंने कर दी मोटर, पर पानी चला हुआ था। फिर मैंने कहा कि तू उसे बंद कर देती। तो बच्चों को इतना कहाँ पता होता, काम तो करते नहीं हैं, इसीलिए पता होना ज़रूरी है। तभी तो मैं चाहती हूँ कि गुड़िया को कुछ ना कुछ काम बताऊँ और वो सीखे भी। तो अभी बस मैंने जूस डाल लिया, ये पाइनएप्पल का था पर मीठा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने कम लिया है, थोड़ा सा ही बस, क्योंकि ज़्यादा मीठी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें पीनी भी सही लगती है। और बस काम करके ना गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने सोचा चलो जूस पी लूँ और गुड़िया को भी दे दूँ, ये भी अपना स्कूल का काम कर रही थी यहाँ पे बैठ के। और उसके बाद मैं चली गई थी, जो मैंने भिंडी पहले बनाई थी ना वो क्लिप मैंने बाद में ऐड की है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। प्याज डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी, उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी थी। और भिंडी में जो
वो तार से छूटते हैं ना, उसके लिए मैं हमेशा बाद में नमक डालती हूँ। पहले इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद नमक डालें तो फिर इसमें बिल्कुल भी जो वो लेसी छूटती है ना वो नहीं होती। तो चलिए मैंने इस पे नमक डाल दिया, हल्दी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए भिंडी भी मेरी बनके हो गई रेडी। तो अभी मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाला है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। वीडियो पसंद आती है तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।